मध्य प्रदेश की यह आशा उषा कार्यकर्ता जीने लायक मानदेय की मांग करते हुए विगत 46 दिन से हड़ताल पर हैं। प्रदेश में सरकार के खिलाफ विभिन्न कर्मचारियों संगठनों और महिला कर्मचारियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। विगत 15 मार्च से प्रदेश की जमीनी महिला संगठन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा उषा सहयोगिनी संघ अपनी मांगों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आंदोलनरत थे। सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की चुनाव पूर्व मांगे मान लेने की शर्त पर आंदोलन स्थगित करवा दिया, लेकिन प्रदेश की आशा उषा सहयोगिनी संघ का आंदोलन जारी है। अब 27 अप्रैल से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी पूर्व की मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। बकौल आशा कार्यकर्ता, सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा उषा कार्यकर्ताओं की भूमिका रहती है। आशा उषा कार्यकर्ताओं की हड़ताल का आज 46वां दिन है तथा वे अपनी मांगों से पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। अब आशाओं को संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का भी साथ मिल गया है। लंबे समय से हड़ताल पर बैठी आशा कार्यकर्ताओं का मनोबल कमज़ोर पड़ रहा था, लेकिन 27 अप्रैल से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ आ जाने के कारण उनके मनोबल में वृद्धि हुई है। हड़ताल के 45वें दिन और प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें एपिसोड का इन संगठनों ने अलग तरह से विरोध प्रकट करते हुए रोष जताया। आशा उषा संगठन ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर महिलाओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली महिला पहलवान दिल्ली में धरने पर बैठी हैं और हम सरकार की योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर अमली जामा पहनाते हैं। इसके बाद भी सरकार हमें हमारा काम का उचित मानदेय न देकर हमारा शोषण कर रही है। मध्य प्रदेश में चुनाव को कुछ महीने ही शेष हैं। ऐसे में विभिन्न संगठनों का सरकार के खिलाफ मुखर होकर प्रदर्शन करना शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलों में इजाफा करने के लिए काफ़ी है। 45वां दिन से जो आपका प्रदर्शन चल रहा है, आशा उषा कार्यकर्ता का प्रदर्शन के 45वें दिन आप लोग क्या करने जा रहे हैं? सर, जैसा कि आप भी जानते हैं कि हम लोगों को हड़ताल में 45 दिन पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन हमारी कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोई भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा, ना कुछ कहा जा रहा है। हम बहनें अपना सब काम धाम छोड़कर सब हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तन मन धन से सेवा करते हैं जनता की, लेकिन फिर भी उसके लिए हमारे लिए कोई बात। हमारी जो बहनें हैं 2000 में काम करती, साल के 365 दिन 24 घंटे हम लोग काम में कार्यरत रहती हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। हमारी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी कौरव मैडम जी जो भी निर्णय लेंगी उनके निर्णय में हम लोग चलेंगे। इसके बाद और उग्र प्रदर्शन होगा, हमारे यहाँ से प्रदेश पर होगा, जिले भोपाल पे होगा हमारा प्रदर्शन। आपकी जो आशा बहन है कान में उंगली लगा के बैठी हुई हैं और ये माला पहने हुई है। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज उनका 100वां एपिसोड चल रहा है मन की बात का, लेकिन हम इसका बहिष्कार करते हैं। जब हमारी बहनों की नहीं सुनी जा रही तो हम उनकी मन की बात नहीं सुन रहे हैं। हमारी बहनें आज कान में उंगली डाल के बैठी हुई हैं, मौन व्रत है उन लोगों का, कान में उंगली डाल के वो उनकी बातों का बहिष्कार कर रही हैं। हमारी बहनें जो जंतर मंतर में भी बैठी हैं उनकी ना सुनवाई हो रही, उसी तरह से हम बहनों की भी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारा निवेदन है कि हम बहनों की सुनवाई की जाए। मुख्यमंत्री मामा कहते हैं प्रदेश के कि हम बहनों के मामा हैं और आप लोगों के लिए एक लाडली लक्ष्मी बहना योजना लेकर आए हैं। उससे प्रदेश की बहुत सारी महिलाओं को उनके द्वारा बताया जा रहा है कि इससे उनको फ़ायदा होगा, हम 1000 रुपये मासिक उनको देंगे। और एक तरफ आप हड़ताल पे बैठते हैं तो इसको, इस योजना को कैसे देखते हैं? हम अगर उनको देना ही है तो हम लोगों को इज्जत के साथ दें, हम लोग को सैलरी बना के दें ना। जो बहनें घर में बैठी आप उन्हें दे रहे हैं, 1000 देने का बोल रहे हैं, लेकिन जो हम बहनें मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। हम उनने तो कहा कि वो हमारे भाई हैं, ऐसे भाई भी क्या, जिनको अपनी बहनों की कोई भी चिंता नहीं है। बहनें हड़ताल कर रही हैं, 45 दिन से संघर्षरत हैं, लेकिन उन बहनों की संघर्ष की कोई बात सुनी नहीं जा रही है। क्या स्थानीय स्तर पर किसी राजनेता ने आप लोगों से संपर्क किया या आप लोगों के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हट जाएंगे, मांग मानी जाएंगी, या मुख्यमंत्री की ओर से कोई ऐसे प्रयास हुए हैं कि सामंजस्य करने की बात आई हो सामने? अभी तक नहीं, अभी तक हमारे यहाँ हमारे धरना स्थल पर कोई नहीं आया है, ना किसी ने आश्वासन दिया है, कुछ भी नहीं हुआ है। आप कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? हम लोगों की अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक कुछ सुनवाई नहीं होती हम लोग ऐसे ही हड़ताल पर बैठे रहेंगे। आधी रोटी खाएंगे, काम पर नहीं जाएंगे। आशा कार्यकर्ताओं के हड़ताल के साथ आप लोग भी बैठ गए हैं, तो आप लोगों की क्या मांगे हैं? हम लोग भी 18 अप्रैल से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है और हमारे पन्ना जिले में 27 अप्रैल से हम सभी
समस्त समझा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन कार्मिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और हम लोगों की दो ही मुख्य मांगें थी जो पूर्व में थी। एक तो पहली चीज़ ये थी कि हम लोगों को जो 5 जून 2018 की संविधान नीति बनाई गई थी उसको लागू किया जाए, जबकि ये नीति बहुत सारे विभागों में लागू भी कर दी गई है और नियमितीकरण का है। जब तक नियमितीकरण नहीं होता है तब तक 5 जून 2018 की नीति का लाभ समझा स्वास्थ्य कर्मचारी को दिया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो हमारे NHM में कभी सपोर्ट स्टाफ साथी रहा करते तो उनको हटा करके आउटसोर्स में कर दिया गया है। तो ये हम लोग कहना है कि उनको भी अति शीघ्र NHM में उनकी वापसी हो और जो है निष्कासित साथी कर दी गए उनकी शीघ्र बहाली की जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं 15 मार्च से हड़ताल पर बैठी थी। सरकार ने उनसे साथ बातचीत करके उनको वो मान गए, भी बैठ गए हैं और अभी आशा कार्यकर्ताएं भी उसी समय से बैठी हुई हैं। आज उनका 45वां दिन है और उनकी मांगें अभी तक सुनी नहीं गई हैं। तो आप कहाँ तक जाएंगे हड़ताल में? हम लोग भी उनके साथ बिल्कुल बैठे हुए हैं और ये तो अनिश्चितकालीन कार्मिक हड़ताल चल रही, भूख हड़ताल चल रही है। जो भी प्रदेश नेतृत्व का जो निर्देश हो गए, जैसे 1 तारीख को हम लोग भोपाल भी जाने का प्लान बना रहे हैं, वहाँ पर भी करीब 15 जिले से बहुत सारे लोग जाएंगे। और हालांकि जैसे इसके पहले अभी हम लोगों ने दिसंबर माह में भी 20 दिन का आंदोलन किया था, उसमें ACS सर वगैरह और जो हमारे MD मैम थे उन लोगों ने 1 माह का समय मांगा हुआ था वित्त मंत्री जी ने, लेकिन आज दिनांक तक उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया है। आशा सहयोगी संघ, आशा सहयोगी संघ